होगा अगर पूरा जापान एक ही इंसान के साथ मर्ज हो जाए और पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर पहुंच जाए? और इस प्लान के पीछे कौन है? आज मैं दूंगी इन सवालों के जवाब की कलिंग किंग क्या है और उस खतरनाक प्लान के बारे में जो सब कुछ बदल सकता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी टेलर स्टूडियो में। अब तक हमने देखा कि यूजी, मेगुमी, यूटा और बाकी लोग स्टार कॉरिडोर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है मास्टर टेंगिन से। टेंगिन बोलते हैं, तुम्हारा स्वागत है जेनिन के संतान, मिचिजेन के वंशज, श्रापित को के डेथ पेंटिंग और सुकुनो के वेसल। मैं दिखी नहीं क्या? सारे शौक होके सोचते हैं ना, तो एक ही हो तो इतने सारे लोग आप में कैसे समा सकते हैं? यूजी, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? टेंगिन, मैंने तुम्हें वो बता दिया है, मैं अब इंसानों के मन की बात नहीं समझ माँ की, तो आप मना कर दोगी तो सब रुक जाएगा। टेंगिन, यही तो प्रॉब्लम है, ये विकास के बाद मैं इंसानों से ज्यादा कर्स स्पिरिट के जैसा हो गया हूँ, इसीलिए मुझे कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का वार मुझे लगा कि वो मुझे खुद में मर्ज कर लेगा, इसीलिए मैं किसी को भी डूम्स ऑफ स्टार आने नहीं दे रही। यूकी, तो इसीलिए आपको सुरक्षा चाहिए? टेंगिन, हाँ, बैरियर टेक्निक में मेरे बाद केंजाकू सबसे शक्तिशाली है, तो वो कभी भी डूम्स ऑफ स्टार के बैरियर को तोड़ के आ सकता है। यूकी, ये सब लेकिन अभी क्यों हो रहा है? यूकी, पहले तो आपको स्टार प्लाज्मा वेसल से दूर करके विकसित होने पे मजबूर किया गया और अब कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन से आपको मर्ज करना चाहता है। शायद केंजाकू का सुकुना के साथ कोई पुराना कनेक्शन है, इस हिसाब से केंजाकू 1000 साल पुराना जुजुत्सु जादूगर है, तो फिर ये अभी क्यों? टेंगिन, सिक्स आइज पहले भी केंजाकू को 2 बार हरा चुका है। दूसरी बार जब केंजाकू पूरी तैयारी के साथ आया था, तभी उसने 1 महीने के अंदर ही स्टार प्लाज्मा वेसल और सिक्स आइज दोनों को मार दिया, लेकिन सिमुलेशन के समय दोनों वापस आ चुके थे, इसीलिए केंजाकू ने अपना प्लान बदल दिया। टेंगिन, इसीलिए केंजाकू ने अपना प्लान बदला और सिक्स आइज वाले को कैद करने के लिए प्रिज्म रियान इतना बोलते ही टेंगिन पूछती है, पहले तुम बताओ यहाँ पर कौन रुकेगा? चोजो और यूकी दोनों बोलते हैं, यहाँ पर हम रुकेंगे। चोजो बोलता है, यूता का यूजी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, केंजाकू अगर टेंगिन के पीछे है तो मेरा रुकना जरूरी है, मैं उसे मारकर ही अपने छोटे भाइयों का बदला ले पाऊंगा। यूकी बोलती है, मेरा टेंगिन से बात करना अभी बाकी है। यूता, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यूजी, तो हम इसे खोल दे? टेंगिन, नहीं, हम इसे नहीं खोल सकते क्योंकि इसका अधिकार आगे के दरवाजे के मालिक केंजाकू के पास है। या तो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन चाहिए होगा जो कर्स टेक्निक्स को कैंसिल करता है, या फिर वो ब्लैक रोब चाहिए था। मेगुमी, इसीलिए तुम बाहर थे जापान से। यूता, पर मेरी मेहनत तो बर्बाद हो गई। यूकी, कोई तो रास्ता होगा इसे खोलने का। टेंगिन, हाँ, इस कलिंग गेम में है एक प्लेयर। मेगुमी, किसी भी कर्स टेक्निक को मिटा सकती है। टेंगिन, उसका पावर ये प्रिज्म रियल दरवाजे को खोल सकता है। मेगुमी, क्या आपको पता है वो कहाँ है? टेंगिन, वो टोक्यो के किसी पूर्वी इलाके में किसी कॉलोनी में है। केंजाकू ने ऐसे बैरियर रखे हैं तो ज्यादा जानकारी नहीं मिली। यूजी, जैसा यासोहाजी ब्रिज पे हुआ था। टेंगिन, जापान में 10 कॉलोनी बैरियर्स है जो कि बाउंड्री लाइन से कनेक्टेड है, जब ये जापान से गुजरेगी तो जापान के लोग मुझ में मर्ज हो जाएंगे। बस होकाइनो शहर ही सुरक्षित है क्योंकि वहाँ जुजुत्सु के हेडक्वार्टर है, वहाँ की जगह को पवित्र घोषित की गई है। मेगुमी, ये खेल कब तक चलेगा? खेल की रफ्तार पर निर्भर है, पर 2 महीनों में भी खत्म हो सकता है। टेंगिन, कलिंग गेम के पहला रूल है खिलाड़ी को 19 दिन में खेल का हिस्सा बनना होगा। अभी 9 नवंबर की सुबह के 9 बज रहे हैं और 31 अक्टूबर की आधी रात को ही खिलाड़ियों के अंदर की जुजुत्सु शक्तियाँ जागी थी। मेगुमी, तो हमारे पास सुमुकी के खेल में उतरने से पहले से बात की थी कि हिस्सा न लेने पर दिमाग के साथ कुछ होगा, वरना कोई इस खूनी खेल में हिस्सा नहीं लेता। शोको ने बिल्कुल सही बताया था, पर इसका मतलब है कि मेरे जैसे लोग जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं आएगा वो गेम का खिलाड़ी होगा, चाहे वो सोर्सरर हो या आम लोग। जो लोग पहले से वहाँ रह रहे हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा वहाँ से बाहर निकलने। चौथा रूल होगा एक दूसरे को मारने से पॉइंट मिलेंगे। 5वां रूल है सोर्सरर को मारने से 5 पॉइंट और बाकी लोगों को मारने से 1 पॉइंट मिलेगा। मेगुमी, गेम का असली मास्टर कौन है? कोगाने नाम का एक शिकिगामी दिया गया है। सच कहूँ तो कोगाने भी गेम मास्टर नहीं बल्कि सिर्फ एक इंटरफेस है। तो यही होगा कि तुम इस कलिंग गेम के सिस्टम को ही गेम मास्टर। छठा रूल है कि किसी खिलाड़ी को 100 पॉइंट होने पर एक नया नियम जोड़ सकता है पर पुराना बदल नहीं सकता। 7वां रूल है कि गेम मास्टर को खिलाड़ी का नया नियम मानना होगा जिससे गेम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। चोजो और सभी लोग सोचते हैं ये तो नाइंसाफी है। टेंगिन, केंजाकू के इन रूल की वजह से ही नाइंसाफी कोई नहीं कर पाएगा, खेल के नियम पहले से ही इतने स्ट्रिक्ट है। 8वां रूल है कि 19 दिन तक किसी के पॉइंट नहीं बनते तो वो मारा जाएगा। यूजी, तो फिर हमें किसी न किसी को तो मारना ही होगा। मेगुमी, मेरे पास कुछ प्लान है इसके
बारे में। माकी, हमें गेम के बारे में सब पता चल गया है, अब हमें हमारे रोल जान लेने चाहिए। यूकी और चोजो यहीं पर रुककर टेंगिन की रक्षा करेंगे। मैं जेनिन क्लेन जाके कुछ कर्स टूल्स वापस लाऊंगी। गोजो के सील होते ही जुजुत्सु हाई में रखे सारे कर्स टूल्स जेनिन क्लेन और कामो क्लेन अपने साथ ले गए हो, पर अब मेगुमी जेनिन घराने का हेड बन गया है, तो मैं आराम से उन टूल्स को वापस ला सकती हूँ। यूजी, ये कब हुआ? मेगुमी, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। माकी टेंगिन से, जुजो की लोकेशन होगी आपके पास? टेंगिन बोलती है हाँ। माकी बोलती है मैं बाद में पांडा के साथ गेम में एंटर होंगी। यूता, मैं तो अभी किसी कॉलोनी में जाके गेम का हिस्सा बनूंगा, जिससे मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल लूं, जब बाद में मेगुमी और सुकुमी के साथ मैं उनकी मदद कर सकूं। मेगुमी, शुक्रिया दोस्त। यूता, हाँ लेकिन हमें देखना होगा कि हम आपस में लड़ ना पाए, शायद उन कॉलोनी में नेटवर्क ना हो तो मैं गायब रहूं। यूता और यूजी सोचते हैं कि सुकुना यूजी पे काबू कर लेगा तो उसे कैसे रोकेंगे। मेगुमी, अभी ये सब मत सोचो, अगर मेरे मरने के बाद सुकुना को मार देना। माकी, यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने को बोलती है, वैसे भी हमारी टीम में लोग कम है। यूता, हकारी तीसरे साल का स्टूडेंट है जो कि सस्पेंड है। यूजी, क्या वो स्ट्रॉन्ग है? यूता, वह थोड़ा मस्तीखोर है लेकिन मुझसे भी पावरफुल है। चोजो और यूकी वहीं पे रुक जाते हैं और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यूजी चोजो को बुला के शुक्रिया मदद करने के लिए। चोजो, मर मत जाना मेरे भाई। चोजो वहाँ पे रोने लगता है। और यूकी, तुम रो रहे हो? दूसरी तरफ हम तकाबा नाम के एक कॉमेडियन को देखते हैं, जिसे देखकर लोग बोर हो रहे थे। उसका साथी उसे ये काम छोड़ देने को बोलता है। अब तुमसे नहीं होगा, तुम अब 35 के हो और तुम्हारे जोक पे कोई नहीं हंसता, तुम्हें कोई दूसरा काम देखना चाहिए। वहीं बेथाकेन बोलता है, मुझे तुम्हारे जोक्स अच्छे लगते हैं। दुनिया में दो तरह के कॉमेडियन होते हैं, एक जो फनी होते हैं, दूसरे जिसे लगता है कि वो फनी है। तकाबा, तुम कौन से वाले फनी हो? तकाबा बोलता है कि मैं 50-50 हूँ ना, मैं 70-30 हूँ। तभी हमें पता चलता है कि वो भी कलिंग गेम का खिलाड़ी है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे कलिंग गेम में क्या होगा, हकारी यूजी की टीम में शामिल होगा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।